इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 9 और अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अध्याय में दिए गए संख्यात्मक या न्यूमेरिकल उदाहरणों का हल। इसमें है उदाहरण 9.1। पहला उदाहरण है इसमें, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की शक्ति 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की शक्ति 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की शक्ति 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। और यहाँ जी बराबर है 6.7 गुणा 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो दिया गया है m बराबर है 6 गुणा 10 की शक्ति 24 और जो चंद्रमा है उसका द्रव्यमान है 7.4 गुणा 10 की शक्ति 22 किलोग्राम। इन दोनों के बीच की दूरी है वो दी गई है d बराबर है 3.84 गुणा 10 की शक्ति 5 किलोमीटर। 3.84 गुणा 10 की शक्ति 5 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद में यहाँ पर ये 3 शून्य हैं और 5 है, 10 की शक्ति 5 है तो 10 की शक्ति 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3.84 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर। और जी का मान है यहाँ पर दिया हुआ है 6.7 गुणा 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F बराबर है जी mm/d स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है ये हमारी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है कैपिटल M के द्वारा, और ये चंद्रमा है, इसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m या छोटे m के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है d है और इसके लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे F बराबर है जी mm/d स्क्वायर के। क्या है F बराबर है जी mm/d स्क्वायर, सूत्र का प्रयोग करेंगे और इन सभी की वैल्यू जो हमने ये ऊपर बताई गई हैं, दी गई हैं, इस फार्मूले में हम लिखेंगे। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि जी का मान लिख लेंगे पहले हम 6.7 गुणा 10 की शक्ति -11, फिर पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की शक्ति 24, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की शक्ति 22 बटे डी स्क्वायर है, और जो इन दोनों के बीच की दूरी है 3.84 गुणा 10 की शक्ति 8 इसका स्क्वायर। और यहाँ पर हमने इसको सवाल को किया है सरल करने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। इनका मान सभी का हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या है, जो ये शक्तियाँ हैं 10 की शक्ति -11, 10 की शक्ति 24, 10 की शक्ति 22, ये इसमें हमने इधर जो है अलग से जोड़ी हैं, क्योंकि जो आधार बराबर होता है शक्तियाँ जो है जुड़ जाती हैं या घटा होती हैं। तो इनको सरल करके जैसे 10 की शक्ति -11 है, ये दोनों जोड़ के 40 हो जाता है, और फिर यहाँ पर जो है 10 की शक्ति 35 आ जाता है। अब इस तरह से 6.7 गुणा 6 गुणा 7.4 गुणा 10 की शक्ति 35 और नीचे जो है 3.84 ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे और 8 दूनी 16 शक्ति हो जाती है। आगे इसको सरल करते हैं 297.48 गुणा 10 की शक्ति 35 बटे इसको आपस में 3.84 को 3.84 से गुणा करते हैं, आ जाता है 14.74 गुणा 10 की शक्ति 16। अब इस तरह से आगे हम इसको सरल करते हैं और ये 16 शक्ति है ऊपर जाके घट जाती है, तो यहाँ ये आ जाता है 20.18 गुणा 10 की शक्ति 19 आ जाता है। और आगे इसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर 19 की बजाय 20 कर लेते हैं, एक शक्ति ज़्यादा कर लेते हैं, ये पॉइंट इधर आ जाता है, क्या हो गया 2.018 और 18 के स्थान पर हम यहाँ 2 ले लेते हैं। इस प्रकार जो हमारा आंसर आता है 2.02 गुणा 10 की शक्ति 20 न्यूटन आ जाता है। इसे अगला 9.2 दूसरा उदाहरण है 9.2।
एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। अब धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, हमने ज्ञात करना है। 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पर टी जो है समय दिया गया है 0.5 सेकंड और धरती का जो कार है उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है यहाँ पर, क्योंकि पहले वो स्थिर अवस्था में थी। और g का मान हमने लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए चाल ज्ञात करने के लिए हम पहले गति समीकरण का प्रयोग करेंगे। v बराबर u प्लस AT और u बराबर 0 है, a 10 लेना है और t यहाँ पर 0.5 दिया गया है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इसके बाद में औसत चाल के लिए क्या है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो प्रारंभिक वेग कितना u है और v कितना है 5 है, इसमें 5/2 और 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। कार के द्वारा तय की गई दूरी, इसमें आगे क्या है, कार के द्वारा, के शब्द है यहाँ पर, कार के द्वारा तय की गई दूरी। इसमें हम गति समीकरण प्रयोग करेंगे। s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर के। u 0 है, t जो 0.5 है प्लस 1/2, a का मान 10 लेना है हमने यहाँ पर और t का मान 0.5 का स्क्वायर। अब ये 0 हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर आगे सरल करते हैं इसको। 1/2 गुणा 10 गुणा 0.25 और ये आ जाता है 1.25 मीटर आ जाता है। धरती से कगार की ऊंचाई कितनी हुई, 1.25 हुई, क्योंकि कार जो है ऊपर से जहाँ से कगार से गिरती है धरती तक, वो जितनी दूरी तय करती है वही दूरी जो है धरती से कगार की ऊंचाई होगी और ये कितना है 1.25 मीटर आ जाता है। इस तरह से जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो पूरा हुआ। आगे हम तीसरा उदाहरण है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। दूसरा, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। यहाँ पर s जो है, s कितना है 10 मीटर है यहाँ पर, और हमने जो वस्तु है पृथ्वी पर टकरा करके शून्य जो है गति अवस्था में क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसकी स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो v बराबर 0 है और g बराबर हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। इसके लिए हम गति समीकरण का प्रयोग करेंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के। v यहाँ पर 0 है, u जो है हमने निकालना है और a का मान -9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का निशान क्यों आया है, क्योंकि वस्तु जो है ऊपर की तरफ जा रही है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर जा रही है, इसलिए हम माइनस लेंगे इसको। s बराबर है कितना लेना है, 10 मीटर की ऊंचाई लेना है, यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है। अब इसमें आगे इसको सरल करते हैं। -u बराबर -196 के और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। u यहाँ पर क्या आएगा, u स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो इसका u बराबर इसका स्क्वायर रूट हो जाता है और कितना आ जाता है 14 मीटर पर सेकंड। इससे आगे है v बराबर u प्लस AT। v का मान 0, u बराबर 14 मीटर पर सेकंड और g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। 9.8 t बराबर 14 के, तो t बराबर 14/9.8 बराबर 1.43 सेकंड आंसर आ जाता है। इससे आगे 9.4 उदाहरण है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम के और g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो w बराबर m गुणा g के। m का मान हमने 10 रखा है यहाँ पर और g का मान 9.8, ये गुणा करके 98 न्यूटन आ जाता है। इससे आगे उदाहरण 9.5। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। इसमें है चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार, Wm बराबर है WE/6 के। तो यहाँ पर हम 10 को 6 से भाग कर देंगे
और 10 को 6 से भाग करने के बाद में आ जाता है 1.67 न्यूटन। इससे आगे है उदाहरण 9.6। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसकी विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो दो तरह से इस गुटके को मेज की सतह पर रखना चाहता है या रखा हुआ है। एक तो जब इसकी सतह 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर होती है और दूसरा जब 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर सतह जो है मेज की सतह के साथ में होती है। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं, सबसे पहले जो द्रव्यमान है 5 किलोग्राम है, लिखते हैं यहाँ पर। और इस गुटके की विमाएँ, डायमेंशन कहते हैं इसको, 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। प्रणोद बराबर है F गुणा mg। यहाँ पर गुटके का भार जो है मेज पर प्रणोद लगाता है और जो ये गुटके का भार है mg के बराबर होता है 5 गुणा 9.8 बराबर है 49 न्यूटन। अब हम सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल किसके बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई के, और यहाँ पर हम सबसे पहले 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतह जो है लेते हैं और इसके द्वारा जो दाब लगता है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, 20 गुणा 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो दाब बराबर है प्रणोद बटे क्षेत्रफल, और जो 49 न्यूटन है हमने ऊपर प्रणोद ज्ञात किया था जो कि वस्तु के भार के बराबर है 49 न्यूटन बटे 0.02 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाता है हल करके 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे आगे है सतह 40 गुणा 20। अब दूसरी सतह लेते हैं, यहाँ पर इसमें दिखाई गई है 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर। ये सतह जो है इस मेज के पास में इस समय में इस सतह की तरफ से जो है गुटका जो है मेज के ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें 40 गुणा 20 ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है और इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 0.08 मीटर स्क्वायर आएगा। दाब बराबर है 49 न्यूटन बटे 0.08 मीटर स्क्वायर, और ये हल करके आ जाता है 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन उदाहरणों का हल समझ आएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसे आगे की वीडियो जो है आपको मिलती रहे।